हाँ बताइए। अभी हमारे बीच में गाजीपुर के सरैया में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी जी उपस्थित हैं। आपने अभी जो यहाँ मीटिंग किया है, 2022 में आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है? 2022 में भारतीय मानव समाज पार्टी का गठबंधन एक भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में हुआ है, जो अति पिछड़ों और वंचित समाज के हक अधिकार की बात करती है। 2022 में यह निश्चित है, भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय मानव समाज पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार नहीं बना पाएगी, अगर नहीं बना पाएगी तो भागीदारी संकल्प के सिवा किसी की सरकार बन भी नहीं पाएगी। यह 2022 में यह मिशन है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, बहुत पुराना विवाद था, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वह फैसला हुआ और इतना लंबा विवाद सुप्रीम कोर्ट ने हल किया, अभी बन रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या के मसले पे मैं सुप्रीम कोर्ट को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इतने बड़े विवाद को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब विवाद को सुलझाया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट को मैं भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से इनको बधाई देता हूँ। लेकिन अयोध्या में जो यह श्री रामचंद्र जी का मूर्ति स्थापित हो रहा है, तो भारतीय मानव समाज पार्टी पूरे भारत में एकमात्र यह केवट समाज बिन समाज की पार्टी है, जो अयोध्या में केवट राज और सबरी माता के भी मूर्ति की एक मांग कर रही है। क्योंकि अगर राम जी होते हैं तो सबसे पहले केवट राज की मूर्ति वहां स्थापित होती है राम जी की बात में, क्योंकि राम राज का मतलब है कि वंचित और शोषित को हक अधिकार के लिए सबसे पहले श्री राम जी का एक नारा था, मतलब कि उनको पहले उनका हक मिलना चाहिए। और भारतीय मानव समाज पार्टी निरंतर जब तक अयोध्या में केवट राज की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी, तब तक हम यह मांग को करते रहेंगे। रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम राम जी, भगवान राम जी जब 14 वर्ष अयोध्या से वनवास काट कर आए, तो इतना बड़ा राज्याभिषेक हुआ, उसमें राज्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित राज्य अतिथि थे वो केवट राज ही थे। लेकिन अभी वर्तमान सरकार केवट राज की प्रतिमा के संबंध में एक भी बयान जारी नहीं कर रही है, केवल वह हिंदू और मुसलमान की बात कर रही है, केवल यह दिखाने की कोशिश को देश के माहौल को ध्रुवीकरण के लिए तरफ जाना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रामराज देखा जाए तो वह जो राम जी का काल था, श्री राम प्रभु जी का, वही असली रामराज था। क्योंकि राम जी ने अपनी प्रजा की बात को मान के वनवास जाने का काम किया और केवट राज की मित्रता बनाई और तमाम वंचित समाज से लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन जो योगी और मोदी कि ये बीजेपी झूठा पार्टी की जो रामराज है, एक तरफ शिक्षा बंद है और शराब का ठेका चालू, यह उनका रामराज है। और रही बात केवट समाज, जो निषाद समाज को राम भक्त जरूर कहते हैं, लेकिन सेवा तो लेते हैं, सेवा का मतलब वोट लेते हैं और राजा बनने का काम करते हैं। जब इस निषाद और केवट समाज की हक अधिकार की बात आती है तो यह जातिवाद की राजनीति करते हैं। इसीलिए यह बीजेपी झूठा पार्टी के लोग अयोध्या में केवट राज की बात नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मतलब केवट समाज जो बिन समाज का पूरे विश्व स्तर पर नाम हो। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी यह वचन संकल्पित गाजीपुर सरैया गांव से संकल्पित लेती है, जब तक भारतीय मानव समाज पार्टी केवट राज की मूर्ति स्थापित नहीं कर लेगी, तब तक यह बात हम नहीं मानेंगे। अभी आरक्षण की बात चल रही है, कुछ लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात कर रहे हैं और कुछ लोग 2018 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 27% आरक्षण को 3 खंडों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा की बात करते हैं। आप उनमें कौन से आरक्षण की वकालत करते हैं? आरक्षण की जो बात हो रही इस समय, इसकी आरक्षण की मांग या बिन समाज केवट समाज के लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे समाज के जो नेता हैं वो अनुसूचित जाति की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की जो नेता मांग कर रहे हैं वह सीधा ये बिन निषाद गुमराह करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम अनुसूचित जाति में भी आरक्षण इतनी आसानी से मिल नहीं सकता, क्योंकि उस सदन में और सदन के अंदर और विधानसभा में तमाम एससी के तमाम नेतागण बैठे हैं, वो आरक्षण अनुसूचित पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको भी तकलीफ है। आरक्षण अगर चाहिए तो 27% आरक्षण को या उसमें कटौती करे। ये सबसे अच्छा आरक्षण है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2018 में अभी बनी हुई है, उसे लागू करने की देरी है। और जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 7, 9, 11, यह 3 खंड में समाज को विभाजित किया गया है। एक पिछड़ा, एक सर्वाधिक पिछड़ा, एक अत्यधिक पिछड़ा, मतलब तो 3 खंड में मतलब इन समाज को किया गया। जिसमें बिंद निषाद केवट के जो समाज के लोग हैं उनको 9% में रखा गया है। तो जिस तरह 100 पुलिस की भर्ती निकलेगी तो उसमें 9 बच्चे जो सिपाही होंगे वो बिन निषाद केवट के बच्चे होंगे, तो हमारा हक अधिकार मिला कि नहीं मिला। तो एससी के अलावा हमें इस
भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को समर्थन करती है और मांग करती है जो आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खबर आ रही कोटे में कोटे को भारतीय मानव समाज पार्टी का पूरा समर्थन है और इसी कोटे में कोटे को समर्थन में ये बिन निषाद समाज का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में इनका हक अधिकार और सुनिश्चित होगा। कभी मुलायम सिंह यादव आते हैं और वह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल करके प्रस्ताव भेजने की बात करते हैं। कभी मायावती जी आती हैं और कभी वर्तमान योगी जी आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की वकालत किया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो वाकई में इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनका वजूद बढ़ाकर उनका विकास करना चाहते हैं, उनके स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो केवल राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं? देखिए, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे योगी जी हो, यह लोग कभी नहीं चाहते कि मतलब कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। अगर अनुसूचित जाति का दर्जा अगर उन्हें चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सदन में आवाज उठानी चाहिए। खाली पेपर में मीडिया के बाहर निकाल देते हैं कि नहीं इन 17 जाति को हम आरक्षण देते हैं। सदन में बहस किए बिना इन 17 जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें संविधान के तहत बिल पास होता है, तमाम संशोधन किए जाते हैं। बिना सदन में बिल पास हुए आरक्षण नहीं मिल सकता। जिस तरह 10% आरक्षण सवर्णों को दे दिया गया है, उसी प्रकार अगर यह बिल सदन में पास होती है तब तो हम मानेंगे कि आप इन 17 जातियों के आप हितैषी हो। लेकिन चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम जी हो, इस समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। अगर ये सच्चे इनके हितैषी होते तो मुलायम सिंह की सरकार कांग्रेस के गठबंधन में थे और उसी टाइम पे उस सदन में कांग्रेस के साथ मिलकर इस समाज को आरक्षण दिलाने की बात कह देते हैं।